वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हमारा टास्क है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर द वैल्यू फ्रॉम द यूजर साइड एंड प्रिंट देम। इसका मतलब ये है कि जो हम जब प्रोग्राम को रन कराएं तो प्रोग्राम हमसे कुछ वैल्यू एंटर करवाए और उनको प्रिंट करे। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम हमें बनाना है। ठीक है, तो मैं जो प्री प्रोसेसर जो कमांड है वो लिख लेता हूं, हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, हैज इंक्लूड console input output dot h। ठीक है, ओके। इंट मेन जो कि मेन फंक्शन होता है हमारा, मैं वो लिख लेता हूं और अब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, देखिए जब मैं अगर यूजर से इनपुट नहीं लेता हूं तो मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं एग्जांपल के लिए। मेरे को यूजर से इनपुट नहीं लेना, मेरे को एक वैल्यू है 100, उसको स्टोर करानी है और उसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं 100 को स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम है x और उसमें 100 रख दूंगा। ठीक है, अब मेरे को कंपाइलर को बताना पड़ेगा x क्या है, यानी कि मैंने x का डिक्लेरेशन नहीं किया है। ठीक है, तो मैं कंपाइलर को बताऊंगा कि x जो है वो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जिसमें कि मैं 100 जो वैल्यू है वो असाइन करा रहा हूं या रख रहा हूं। ठीक है, तो हम इसको तोड़ के लिखते हैं कुछ ऐसा, या तो आप ऐसे लिख लें इंट x इक्वल 100, या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं डबल स्लैश लगा के कमेंट कर देता हूं, कंपाइलर इस कोड को अब इग्नोर कर देगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया x, ठीक है, और उसमें वैल्यू असाइन किया आपने 100। ठीक है, ओके। अब मैं जो वैल्यू है वो प्रिंट करा रहा हूं x की। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए आपको printf जो है वो कमांड लिखनी पड़ेगा, या मैं कहूं फंक्शन, सॉरी printf है ये। ठीक है, उसके अंदर डबल कोटेशन लगाना है ऐसे, और उसके अंदर लिखना है %d, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं कोमा और उस वेरिएबल का नाम जिसको मेरे को प्रिंट कराना है, x मेरे को प्रिंट कराना है, तो मैं इस वेरिएबल का नाम लिख देता हूं और सेमीकोलन लगाता हूं। प्रोग्राम बन गया है। ठीक है, कंपाइल करता हूं, सॉरी मैं रन करना था मेरे पहले, मैं रन करता हूं। देखिए ये 100 वैल्यू है, मैं पहले कंपाइल करता हूं और फिर रन करना है। ठीक है, पहले कंपाइल फिर रन, मैंने वही किया है। जो वैल्यू 100 मैंने x में असाइन कराई थी, स्टोर की थी, वो मेरे को आउटपुट में मिल गई है। ठीक है, ओके। अब ये वैल्यू के प्रिंट होने की प्रोसेस क्या है वो देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, मैंने एक जस्ट इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, वो जो वेरिएबल है, मैं कहूं 2 वैल्यू है, उसके एडिशन की बना दी थी। तो हो सकता है उसमें आप लोगों को पता ना चला हो कि हम वैल्यू कैसे इनपुट ले रहे हैं। देखिए इससे पहले मैं एक फंक्शन लिखता हूं printf, जो हम पढ़ चुके हैं। printf जो फंक्शन है वो डबल कोटेशन के अंदर लिखी हुई वैल्यू, या मैं कहूं अपने अंदर रखी हुई वैल्यू को ऐसे कैसे रख देता है, चाहे वो कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो। हेलो वर्ड लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब मैं कंपाइल करके रन कर देता हूं, कंपाइल रन साथ करता हूं। देखिए हेलो वर्ड पहले प्रिंट हुआ है, बाद में उसके साथ 100 प्रिंट हो गया, यानी कि पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है और उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है। ऐसा ही तो है। ठीक है, मैं चाहता हूं ये हेलो वर्ड फर्स्ट लाइन में रहे और ये 100 है ये सेकेंड लाइन में आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, हेलो वर्ड के जस्ट बाद डबल कोटेशन के अंदर ही मैं \n लगा देता हूं। इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, यानी कि ये कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में भेज देगा और वहां पे जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, मैं कंपाइल कर देता हूं, फिर से रन करता हूं। देखिए पहले हेलो वर्ड प्रिंट हुआ है, फिर 100 प्रिंट हुआ है। ठीक है, हेलो वर्ड प्रिंट हुआ है क्योंकि printf जो फंक्शन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो डबल कोटेशन के अंदर लिखी हुई, या डबल कोट ये जो है इनके अंदर लिखी हुई वैल्यू को ऐसे कैसे प्रिंट कर देता है। कुछ कैरेक्टर कुछ हैं, जैसे कि हम \n की बात करें, \t की बात करूं, \b की बात करूं, ये सब जो है वो ऐसे कैसे प्रिंट नहीं होते हैं, इनका कुछ मीनिंग है, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी आप समझिए \n जो है वो नेक्स्ट लाइन चेंज कर देता है। ठीक है ना, तो हेलो वर्ड तक तो प्रिंट हुआ और \n ने क्या किया, लाइन चेंज कर दी। ठीक है,
ओके, अब ये वैल्यू कैसे प्रिंट हुई 100 वो देखते हैं। देखिए प्रिंट एफ जब फंक्शन है उसके डबल कोटेशन में हम जो भी लिखेंगे वैसे कैसे प्रिंट होगा, कुछ कैरेक्टर को छोड़ के। अब जब %d है, %f है, %c है, इन सब को छोड़ के, ठीक है, इन सब की जगह क्या प्रिंट होगा, %d लिखता हूं तो इसकी जगह एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। और वो वैल्यू क्या प्रिंट होगी, वो वैल्यू वो प्रिंट होगी जो हम कोमा लगा के जिस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने x लिखा है तो x में क्या वैल्यू रखी है 100, तो वो 100% d की जगह प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को कोई कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करानी है, मैं लिखता हूं कैर टाइप का एक मैं वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम है जड, और उसमें मैं असाइन करा देता हूं ए, ठीक है। याद रहे आप लोगों को कैरेक्टर जब भी किसी वेरिएबल में आप कैरेक्टर असाइन कराओ तो आपको सिंगल कोट में लिखना है, वो तभी असाइन माना जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर जेड को प्रिंट कराना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं प्रिंट एफ, डबल कोटेशन तो लगाना ही है हर बार प्रिंट एफ के अंदर, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ जेड प्रिंट कराना है, यानी कि जो कैरेक्टर रखा हुआ है जेड वेरिएबल में वो प्रिंट कराना है, तो मैं लिखूंगा %c कि कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो %c और कोमा लगा के उस वेरिएबल का नाम जिसमें ये कैरेक्टर रखा है जेड में रखा है, ठीक है। और मैं सेमीकोलन लगा दूंगा हर कमांड के खत्म होने के बाद या हर लाइन ऑफ कोड के खत्म होने के बाद। मैं कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं, मैं रन कर देता हूं। देखिए 100 के बाद ए प्रिंट हुआ है क्योंकि हम वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं जेड, और जेड में क्या रखा हुआ है ए, ये हमने असाइन किया था, रखा था, तो 100 के बाद ए प्रिंट हो रहा है। मैं चाहता हूं ये जो ए है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो मैं क्या करूंगा %c के साथ में डबल कोटेशन के अंदर \n लगा दूंगा। कंपाइल किया और रन किया। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही, शायद कंपाइल नहीं हुआ अच्छे से, मैं फिर से ट्राई करता हूं एक बार। सॉरी, देखिए सी के साथ में नहीं लगाना है, हमें क्या करना है, लाइन क्या कब चेंज करनी है, हमें लाइन चेंज करनी है। 1 मिनट, मैं फिर से यहां से \n को हटा देता हूं, ठीक है। हमने गलत लगाया यहां पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे कोई आउटपुट नहीं है। मैं कंपाइल करता हूं फिर से, और फिर से एक बार रन कर देता हूं। देखिए हेलो वर्ड, और हेलो वर्ड के बाद हमने क्या दिया है, \n दिया है, तभी तो लाइन चेंज हुई और तभी तो इस लाइन का आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ, ठीक है। तो मैं अगर इस %d के साथ \n लगा दूंगा तो लाइन चेंज होगी और फिर उसके बाद ये कोड चलेगा, नीचे वाला प्रिंट एफ या सी वाली वैल्यू है जो, ठीक है ना। तो मेरे को इसके साथ \n लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं कंपाइल और रन एक साथ कर देता हूं। अब जो है वो ए है जो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ है, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया होगा ये वैल्यू कैसे प्रिंट हुई है, ठीक है। अब हम हमारी जो टास्क है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ओके, मैं 2 वैल्यू या मैं कहूं 4 वैल्यू मैं यूजर से इनपुट में लूंगा, ठीक है। पहले इंट मैं लिख देता हूं, फिर कैर इंट, फिर कैर, फिर फ्लोट और फिर डबल, ठीक है। प्रोग्राम वीडियो काफी बड़ी हो गई है तो हम प्रोग्राम को जल्द ही कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। मैं इंटीजर टाइप की जो वैल्यू आएगी उसको असाइन कराने के लिए यूजर से इनपुट लूंगा ना, तो उसको असाइन कराने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम होगा आई, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हैं, ABC कुछ भी। जो कैर टाइप की वैल्यू है उसको असाइन कराने के लिए मैं जो वेरिएबल बना रहा हूं उसका नाम होगा C, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रखें। फ्लोट टाइप की वैल्यू को असाइन कराएगा, उसका नाम वेरिएबल का नाम होगा F, और जो डबल टाइप की वेरिएबल वैल्यू को असाइन कराएगा उस वेरिएबल का नाम मैं ले रहा हूं D, ठीक है। ओके, अब मैं यूजर को एक मैसेज देता हूं, printf प्लीज एंटर द इनपुट डेटा। पहले क्या इनपुट करना है,
कैर, तो मैं नहीं, पहले इंट इनपुट करना है। पहले इंट के लिए मैं आई लिख देता हूं, कोमा, फिर कैर के लिए मैं सी लिख देता हूं, फ्लोट के लिए मैं एफ लिख देता हूं, और मैं डबल के लिए लिख देता हूं डी। मतलब आपको इस फॉर्मेट में जो डेटा है वो इनपुट कराना है, ठीक है। ओके, फिर मैं उन वैल्यू को स्कैन करता हूं। स्कैन करने के लिए मैं कोड लिखता हूं स्कैनफ, ठीक है। देखिए अब मेरे को सबसे पहले, देखिए यहां तक छोड़िए, आप इसको कमेंट करता हूं मैं, और जो प्रोग्राम का लास्ट हिस्सा होता है वो रिटर्न 0 लिख देता हूं। आप चाहें तो लिखें, ना लिखें, ये C++ जो है वो ऑटोमेटिकली, ये जो देव C++ है कंपाइलर है, ये इसको ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेता है। तो मैं इसको कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं, और मैं रन करता हूं। देखिए, प्लीज एंटर द इनपुट डेटा, पहले क्या इनपुट करना है, आई यानी कि इंट, फिर सी, फिर कैर, फिर फ्लोट, फिर डबल। ऐसे मैंने शॉर्ट में लिखा, आप चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, या हर बार न्यू मैसेज आप दे सकते हैं कि पहले आप इंटीजर प्रिंट कीजिए, फिर कैर प्रिंट कीजिए, ठीक है ना। तो उसके बाद यूजर क्या करेगा, इनपुट देगा, ठीक है ना, यानी कि कुछ प्रेस करेगा की, तो वो की प्रेस करे, वो वैल्यू आई में रखी जाए, उसके लिए एक फंक्शन होता है स्कैनफ, ठीक है। स्कैनफ फंक्शन से हम वैल्यू को इनपुट लेते हैं। मैं लिखता हूं स्कैनफ डबल कोटेशन के अंदर वो वैल्यू लिखूंगा मेरे को जिस प्रकार की वैल्यू इनपुट में लेनी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनपुट में ले रहा हूं वो आई ले रहा हूं, यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो मैं लिखूंगा %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि मेरे को इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट लेने के लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं। फिर कोमा लगा के उस वेरिएबल का एड्रेस जो कि इंटीजर कैटेगरी का है, ठीक है ना, तो वेरिएबल का नाम है आई, तो मैं लिखूंगा ये जो आप वैल्यू एंटर करा रहे हो %d जो आपने एंटर कराई है वो एड्रेस ऑफ आई पे जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। यह है इस वैल्यू को कीबोर्ड से इनपुट लेने का तरीका, ठीक है। और मैं ऐसे ही लिखूंगा दूसरी वैल्यू स्कैनफ % डबल कोटेशन के अंदर मेरे को दूसरी जो वैल्यू इनपुट करानी है वो है कैर टाइप की, तो मैं लिखूंगा %c फॉर्मेट स्पेसिफायर। आप जो कैरेक्टर इनपुट कराओगे वो कहां जाके स्टोर हो जाए, सी नाम का जो वेरिएबल बनाया ना उसके एड्रेस पे, एड्रेस ऑफ सी। ये जो %, जो मैं सिंबल लगा रहा हूं ना, ये जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसको एंड से मान के चलते हैं, तो ये बताता है एड्रेस ऑफ, यानी कि आप सी के एड्रेस पे चला जाए, एड्रेस ऑफ आई, एड्रेस ऑफ सी, ऐसे करके बताता है, ठीक है ना। इसको रेफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं। मैंने कैर टाइप की वैल्यू को इनपुट ले लिया, अब मैं इनपुट ले रहा हूं फ्लोट टाइप की वैल्यू को, ठीक है। स्कैनफ डबल कोटेशन %f फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाऊंगा क्योंकि फ्लोट टाइप की वैल्यू को इनपुट लूंगा मैं, और कोमा लगा के वो वैल्यू कहां चली जाए, एड्रेस ऑफ जो वेरिएबल बनाया है मैंने f वहां पे, ठीक है। ओके, अब फिर से मैं स्कैन कर रहा हूं स्कैनफ, लास्ट जो वैल्यू बची है वो है डबल, ठीक है, डबल टाइप की। और याद रखिए डबल टाइप की वैल्यू को स्कैन करने के लिए लॉन्ग एफ, ठीक है ना, %LF फॉर्मेट स्पेसिफायर का हम यूज करेंगे, कोमा लगाएंगे और एड्रेस ऑफ कहां पे चली जाए ये वैल्यू, जो वेरिएबल हमने बनाया है जिसका नाम है डी, वहां जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। आप चाहें तो इन सब का नाम ICDEF की जगह ABCD या खुद का नाम राज रवि कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपकी मर्जी पे डिपेंडेंट होता है। अब क्या हो गया, वैल्यू हमने सारी इनपुट करा ली, अब मैं चाहता हूं इन वैल्यूज को प्रिंट करा दूं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं printf, सबसे पहले कौन सी वैल्यू प्रिंट कराऊं मैं, आई की वैल्यू आई में रखी है, जो मैं इंटीजर वैल्यू इनपुट कराया हूं वो, तो मैं सबसे पहले एक मैसेज लिखता हूं डबल कोटेशन के अंदर, इंटीजर इंट इज, ठीक है। ये मैसेज ऐसे कैसे आएगा, इक्वल, ये भी ऐसे कैसे आएगा, लेकिन ये %d इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करूंगा जो आई में रखी है, ठीक है। %d की जगह वो वैल्यू आएगी जो आई में रखी हुई है, और मैं कोमा लगा के लिख दूंगा। अब वो वैल्यू पता कैसे चलेगा कि मेरे को आई की वैल्यू लेनी है, सी की वैल्यू
प्रिंट करनी है, एफ में जो वैल्यू रखी है वो प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा जिसकी वैल्यू मेरे को प्रिंट करनी है, तो उस वेरिएबल का नाम है आई। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे सी लिख दूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू सी की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, नहीं, सी क्या है, कैर टाइप की वैल्यू को कंटेन कर रहा है, और कैर टाइप की वैल्यू को कंटेन करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %c यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमने इनपुट कराते वक्त किया था, जैसे मैं आई की वैल्यू, आई में जब वैल्यू इनपुट कराई थी तो मैंने %d लगाया था, तो ऐसे ही प्रिंट कराते वक्त भी सेम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करूंगा। ऐसा नहीं कि आप इंटीजर के लिए यहाँ पे %c यूज कर लें, यहाँ भी %c, नहीं, कुछ नियम है। इंटीजर टाइप की वैल्यू %d ही प्रिंट कराएगा, %d ही इनपुट लेगा, और कैर टाइप की वैल्यू के लिए %c ही इनपुट कराएगा और %c ही आउटपुट कराएगा या प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंटीजर टाइप के वेरिएबल में का नाम लिखना है जिसका नाम है आई। ठीक है, ओके, फिर मैं वैल्यू प्रिंट कराता हूं। इस बार डबल कोटेशन के अंदर मैसेज ऐसे कैसे आएगा, कैर इज इक्वल %c, क्योंकि मेरे को कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट करानी है ना, कैरेक्टर प्रिंट कराना है, तो %c फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाऊंगा, और वो कैरेक्टर कहां रखा है, कोमा लगा के वेरिएबल का नाम है c, वहां पे रखा है। ठीक है, ओके, फिर से मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट एफ, डबल कोटेशन के अंदर लिखूंगा फ्लोट इज FLOAT इज इक्वल %f फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि %f की जगह वो वैल्यू आ जाएगी जो फ्लोट टाइप की है। कौन सी वैल्यू, जो वेरिएबल f ना, जो वेरिएबल बनाया है हमने उसमें रखी हुई है। ठीक है, फिर मैं प्रिंट कराता हूं, प्रिंट एफ %, देखिए जब लॉन्ग एफ को इनपुट कराते हैं तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है LF, तो प्रिंट कराएंगे जब भी उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है LF, %LF, इसको बोलते हैं लॉन्ग फ्लोट। ठीक है, कोमा, मैसेज भी लिख देता हूं मैं यहां पे कि डबल इज DOUBLE इज इक्वल %LF, कोमा लगा के उस वेरिएबल का नाम जिसमें डबल टाइप की वैल्यू रखी हुई है, डबल, तो उस वेरिएबल का नाम है D, और कोमा लगा देता हूं। ठीक है, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। मैं इसको अब चाहूं तो कंपाइल कर सकता हूं, देखता हूं कोई एरर नहीं है। मैं इसको रन कराता हूं। प्लीज एंटर द इनपुट डेटा, पहले आई, मेरे को इंटीजर वैल्यू इनपुट करानी है, तो मैं इंटीजर वैल्यू लिखता हूं 2, ओके, एंटर किया। फिर मेरे को एंटर करानी है कैर टाइप की वैल्यू C, तो मैं Q लिख देता हूं। देखिए अब हुआ क्या है, ठीक है, जैसे ही मैं कैरेक्टर की वैल्यू इनपुट कराता हूं तो वो इंट और कैर की वैल्यू को प्रिंट करता है। ठीक है, लेकिन यहां पे प्रिंट हो रहा है सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू 2, कैर की वैल्यू को प्रिंट नहीं किया, और फ्लोट और डबल में इसने कोई वैल्यू इनपुट नहीं ली है। तो मैं क्या करूंगा, यानी कि हमारा जो बफर है वहां से हमारा डेटा है वो कीबोर्ड से होते हुए बफर से प्रोग्राम में जाता है, तो वो फुल हो गया है। मैं उसको फ्री करता हूं। इसने मक्कारी कहां की है, कैर की वैल्यू लेने के टाइम, तो मैं कैर से पहले, ये कैर की वैल्यू यहां इनपुट हो रही है, तो मैं इससे पहले क्या करूंगा, एक FLUSH जो फंक्शन है मैं वो कॉल करूंगा, उसमें पास कराऊंगा स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, ओके, फिर से कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं, फिर से रन कर देता हूं। इस बार इनपुट में मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट कराऊंगा 2, ओके, कैर टाइप की वैल्यू इनपुट कराऊंगा Q, ओके, फ्लोट टाइप की वैल्यू इनपुट कराऊंगा 6.6, और डबल टाइप की वैल्यू इनपुट कराऊंगा मैं 9.87654। ठीक है, एंटर कराता हूं। देखिए हमें आउटपुट में क्या मिला है, इंटीजर टाइप की वैल्यू मिली है 2। देखिए मैसेज लिखा है ना, इंट इज, फिर %d की जगह वो वैल्यू आएगी जो हमने इनपुट कराई है, तो हमने इनपुट कराया था 2, तो %d की जगह 2 आ गई। फिर कैर इज Q इनपुट कराया था, Q इनपुट कराया था ना, तो वो Q आ गया। फिर फ्लोट इज %f की जगह वो वैल्यू जो हमने इनपुट कराई थी 6.6, तो फ्लोट इज 6.6। देखिए थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ना, एक लाइन में एक साथ जुड़ के इनका आउटपुट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे,
हम करेंगे कि %d के साथ में \n का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, \n, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा कंट्रोल, फिर से \n इसके साथ भी \n क्या करता है कि उस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद लाइन को चेंज कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका जो नेक्स्ट आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। मैं फिर से कंपाइल कर देता हूं एक बार, कोई एरर नहीं, मैं रन कर देता हूं। अब मैं जल्दी जल्दी इनपुट डाल देता हूं। इंटीजर के लिए मैं 5 और कैरेक्टर के लिए मैं इनपुट कर देता हूं R, और फ्लोट वैल्यू में 3.4, ओके, और डबल वैल्यू में एंटर कराता हूं 3.141। ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूं। देखिए अब कुछ अच्छा लग रहा है। इंटीजर इज 5, कैर इज R, फ्लोट इज 3.4, डबल इज 3.14100। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को यूजर से इनपुट लेना आ गया होगा और ये प्रोग्राम समझ आया होगा, और हमारी टास्क भी यही थी कि हमें यूजर से इनपुट लेना है और उनको आउटपुट में देना है। ठीक है, अब जब हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे तो वो थोड़ा फास्ट बनाएंगे। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इनपुट लेते हैं, एड्रेस ऑफ सी में क्यों लिख रहा हूं, %c क्या है, %f क्या है, \n क्या है। ठीक है, ओके। देखिए मैं यहां पे कुछ चीजें और बता देता हूं। देखिए मैं \n लिख रहा था ना यहां पे, अगर मैं \n की जगह में \t लिखता हूं तो क्या होता है वो देखिए। कंपाइल कर देता हूं और मैं रन कर देता हूं। देखिए मैं इनपुट करा देता हूं। आई की वैल्यू मैं 2 डाल देता हूं, कैर की वैल्यू R डाल देता हूं, और फ्लोट के लिए मैं 6.6 डाल देता हूं, और डबल के लिए मैं 8.9765 जो भी है। देखिए मैंने क्या किया, फ्लोट की वैल्यू प्रिंट करने के बाद मैंने \t डाला है। देखिए फ्लोट की वैल्यू मैंने प्रिंट की है और फिर इसके बाद डाला है \t। तो जो नेक्स्ट जो कोड है, ये जो डबल की वैल्यू है वो कहां प्रिंट हुई है वो देखिए आप, ये एक टैब इसने स्पेस छोड़ के और वो वैल्यू प्रिंट हो गई है। यानी कि जब आप \t का यूज करोगे तो वो एक टैब का स्पेस छोड़ के जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन का जो आउटपुट, जैसे इसका डबल वाली लाइन का आउटपुट है, वो एक टैब की वैल्यू छोड़ के आगे प्रिंट हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा टैब किस लिए यूज करते हैं। मान लीजिए मैं इस \n की जगह मैं यूज करता हूं \b यूज कर देता हूं। ठीक है ना, फिर से कंपाइल करता हूं, देखते हैं कुछ होता है क्या। रन करता हूं, मैं फिर से जल्दी जल्दी इनपुट करा देता हूं। इंटीजर के लिए 5, कैर के लिए R 5.5 और 5.67890। ठीक है, एंटर कराता हूं। देखिए इंटीजर के बाद जो है प्रिंट होता है कैर। ठीक है, कैर इज, अब देखिए इंट इज इक्वल 5, और उसके बाद मैंने क्या किया, इंटीजर के प्रिंट करने के बाद मैंने दिया है \n। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में चला गया कंट्रोल, और नेक्स्ट लाइन का जो आउटपुट है कैर इज इक्वल %c है वो प्रिंट हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रिंट नहीं हुआ है, %c की वैल्यू जो है वो प्रिंट नहीं हुई है। इसने क्या किया है, एक जो टैब था उसको ब्लैंक कर दिया है। यानी कि यहां पे इक्वल के बाद हमारी वैल्यू प्रिंट होनी थी, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसको ब्लैंक कर दिया है, उसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो जब आप \b का यूज करोगे उसका मतलब है कि वो एक स्पेस को, यानी कि एक कैरेक्टर या मैं कहूं एक पॉइंट को ब्लैंक कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको यहां से \b हटा देता हूं। आप बहुत सारे जो स्कैप सीक्वेंस बोलते हैं इनको, स्पेशल सिंबल्स, आप चाहें तो इंटरनेट पर इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनके बारे में, और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। मैं कंपाइल करता हूं फिर से इस प्रोग्राम को और रन करके एक बार फाइनल आपको आउटपुट दिखा देता हूं। मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट कराता हूं 5, और फिर से इनपुट कराता हूं कैर टाइप में I और 6.6, और फ्लोट जो डबल के लिए है 8.7654। तो देखिए इस तरह से मेरा कुछ आउटपुट मिल गया है। आई होप आप लोगों को इतना कुछ क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।